आपको उत्तर प्रदेश सरकार में ही मैं आपको बताऊं कि हमारे खेल और युवा कल्याण विभाग के जो सचिव हैं, ओलंपिक में मेडल जीते हैं वो ओलंपिक में, और पैरा ओलंपिक की जिस टीम ने देश के लिए पैरा ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीते हैं, उस टीम का वे भी हिस्सा रहे हैं। आपको अगर देखना है, चित्रकूट में हमारे जो मंडलायुक्त हैं वे दृष्टिबाधित हैं, लेकिन मंडलायुक्त के रूप में वहां कार्य कर रहे हैं, एक आईएएस के रूप में वे भी काम कर रहे हैं। यानी हमारी संकल्प शक्ति और हमारा आत्मबल हमारे द्वारा हमारी सामर्थ्य का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और इसलिए भारत की मनीषा ने, भारत की ऋषि परंपरा ने कभी भी शारीरिक बनावट को व्यक्ति की सामर्थ्य को आंकने का माध्यम नहीं बनाया। हर व्यक्ति ईश्वरीय कृति है और मनुष्य उस ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है। अगर हम भी हर एक मनुष्य के अंदर, हर एक जीव के अंदर ईश्वर का वास मान करके उसके प्रति सद्भाव और सहानुभूति रखते हुए अपने स्तर पर थोड़ा भी उसके प्रति संबल दें, तो मेरा मानना है कि समाज के सहयोग से एक बड़ी संख्या में जो लोग अपने आप को उपेक्षित पाते हैं, उस उपेक्षित होने के भाव से हम उसे दूर करते हुए उसे भी समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ करके उस दिव्यांग जन की सामर्थ्य से, उसकी प्रतिभा से समाज को लाभान्वित कर सकते हैं। जैसे अतीत में हुआ है और आज भी जिन्हें थोड़ा सा भी संबल मिला, उन्होंने अपनी सामर्थ्य से, अपनी प्रतिभा से समाज को आलोकित करने का काम किया है। यह कार्य वे भी कर सकते हैं। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिव्यांग जन के बारे में लोगों की जो दृष्टि थी उसको बदला है। पहले विकलांग कह करके या कुछ अन्य भाषा का उपयोग करके लोग उन लोगों के प्रति एक दूसरी दृष्टि रखते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने भाव रखा कि नहीं, अगर कहीं अभाव है तो ईश्वर ने उसकी प्रतिपूर्ति भी की है। हो सकता है कि शारीरिक रूप से उसका कोई अंग कमजोर होगा, लेकिन वह मानसिक रूप से परिपक्व है। आप उसे थोड़ा सा संबल दें, वो आगे बढ़कर के अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, अपने आत्मबल से वह समाज के लिए और राष्ट्र के लिए अत्यंत उपयोगी होने वाला है। और यह सदैव से मान्यता रही, लेकिन बीच के कालखंड में हम लोगों ने विस्मृति के कारण उसका उपयोग नहीं किया। परिणाम रहा कि एक लंबे समय तक दिव्यांगजन शासन की सुविधाओं से वंचित रहे। मुझे याद है, जैसे भी मंत्री जी बता रहे थे, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 8 लाख के आसपास दिव्यांगजनों को मात्र पेंशन मिलती थी, और वह भी 300 रुपये महीना। और उसमें भी बहुत सारी जगह बाबू लोग कट भी मांगते थे।